बायोलॉजिस्ट डॉक्टर सरिता कुमारी। मैं आज जो पढ़ाने वाली हूँ वो है उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम से अंतर्गत समाजशास्त्र में जनसंचार एवं सामाजिक परिवर्तन के बारे में, यानी जनसंचार के द्वारा कैसे समाज में परिवर्तन। यहाँ देखिएगा जन और संचार, ठीक, ये हुआ व्यक्ति, ठीक, जन मतलब व्यक्ति और संचार में माध्यम, ठीक है। इन माध्यमों से सूचना को आदान प्रदान ही जनसंचार कहलाता है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ कुछ परिभाषा है, कुछ के बारे में बताऊंगी, जिससे किस तरह जनसंचार किसे कहते हैं और कैसे समाज में वो परिवर्तन लाता है। पहले क्या है, 1920 के बाद क्रांतिकारी तकनीकी परिवर्तन, 1920 ईस्वी में क्या हुआ, जो क्रांतिकारी तकनीक जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जो तकनीकी में काफी परिवर्तन हुआ, तो उस आधार पे कुछ विद्वानों ने जनसंचार की परिभाषा दी और उसी आधार पे मैं बताने जा रही हूँ। ठीक है, क्या कहा गया है, D.S. मेहता के अनुसार जनसंचार का तात्पर्य सूचनाओं, यहाँ क्या कहा गया है, सूचनाओं, ठीक, विचारों क्या है, और मनोरंजन के विस्तृत आदान प्रदान, यानी इसके सूचना और विचार जो मनोरंजन के जो साधन है उसका आदान प्रदान, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को तक पहुंचाने का आदान प्रदान जो करते हैं जो किसी माध्यम से, मान लीजिए सूचना का जो आदान प्रदान होता है, मनोरंजन का जो आदान प्रदान होता है किसके द्वारा, जैसे रेडियो के द्वारा आप अपनी सूचना को, चाहे एडवर्टाइजिंग को कैसे एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं। उसका क्या है, टीवी, रेडियो सिर्फ सुनने का माध्यम बनता है, सिर्फ सुन सकते हैं, दिखाई नहीं पड़ सकता है। लेकिन टेलीविजन में क्या होता है, आपको सचित्र दिखाई पड़ता है कि कौन सा योजना बना है, कानून बना है, क्या है, नहीं है। तो वो टीवी के माध्यम से घर बैठे आप कहीं भी हैं, आपको उस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। फिल्में भी बहुत बड़ा साधन है जनसंचार के लिए। प्रेस यानी अखबार, पेपर, ये सब जितना भी होता है वो आता है जनसंचार में। यहाँ क्या है, D.S. मेहता के अनुसार जनसंचार का तात्पर्य सूचनाओं, विचारों और मनोरंजन के विस्तृत आदान प्रदान, यहाँ आदान प्रदान को इंगित किया गया, जो किसी माध्यम से, जैसे रेडियो, टीवी, फिल्म और प्रेस के द्वारा होता है। अब ये जितनी भी परिभाषा यहाँ पे दी गई वो समाज में सामाजिक जो परिवर्तन, उसमें काफी परिवर्तन लाती है, ठीक है। दूसरा क्या है, एडवर्ड सिल्स डेविस एम राइट के अनुसार, क्या है, एडवर्ड सिल्स और डेविस एम राइट के अनुसार जनसंचार विश्व के लिए एक झरोखा है। जनसंचार क्या है, एक विश्व के लिए एक झरोखा, यानी एक माध्यम देता है जनसंचार की, आपके द्वारा संचार के द्वारा जो चीजें आम आदमी को उपलब्ध नहीं होती है अब होने लगी। अब क्या है कि ये झरोखा इसलिए बोला गया है कि जो भी वस्तु है या जो भी चीज आपको सुलभ से नहीं मिलता था, अब उसके माध्यम से आपको सुलभ से प्राप्त हो पाती है, देख पाते हैं आप कोई चीज को, चाहे टेलीविजन के माध्यम हो, चाहे रेडियो के माध्यम में, क्या होता है, आप तक उस खबर पहुंच जाती है। लास्ट में क्या है परिभाषा में, जॉर्ज एस मिलर के अनुसार जनसंचार का तात्पर्य सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, ठीक है। मान लीजिए यहाँ कोई घटना घटी, आपको देखिएगा कुछ ही सेकंड में वो घटना आपके पास पहुंच जाती है। कैसे, रेडियो के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से क्या होता है, आपको सूचना वो वहां घटी, यहाँ से करोड़ों मील दूर घटी, लेकिन वो उसके बारे में आपको तुरंत जानकारी प्राप्त, क्यों, ये सूचना के द्वारा या जनसंचार के द्वारा, ठीक है। उसके साथ जनसंचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक लोगों के विचारों, अनुभव, तत्वों और प्रभावों का इस प्रकार से आदान प्रदान होता है जिससे दोनों संदेश के बारे में पर्याप्त ज्ञान हो जाए। अब क्या है, क्या बोला है यहाँ पे, दो से अधिक, क्योंकि संचार का दो से अधिक है, ठीक, अधिक लोगों के विचार, यानी आपके जो विचार है, अधिक लोगों के विचार है, उनके तत्व, उनके प्रभाव को किस प्रकार आदान प्रदान होता है, उससे दोनों को संदेश के बारे में पर्याप्त जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है। अब जनसंचार के जो माध्यम कौन कौन है, एक है पारंपरिक माध्यम, जैसे धार्मिक, प्रवचन, कथा, वार्ता, यात्रा, पर्यटन या संगीत। अब देखिएगा
पुराने ज़माने में जैसे रामलीला हुआ करती थी, कठपुतली नृत्य हुआ करती थी, जिससे होता था कि आप अपनी संस्कृति को क्या कहते हैं, सामाजिक जो संस्कृति थी उसको धरोहर के रूप में रखता था। कोई लोग व्यक्ति जो होता है उसको देखता था, सुनता था, क्या वो अपनी संस्कृति को ऑब्जर्व करता था। वो क्या होता है, उसके द्वारा आप कठपुतली के द्वारा नाच पता के किसी चीज़ के बारे में बता सकते थे। रामायण करके आप रामायण का जो प्रयोजन होता था उसको करके आप रामायण के बारे में विस्तृत अच्छे बुरे के बारे में बता सकते थे। कठपुतली नाच होता था, मेला होता था, ऐसा चीज़ होता जिसमें आप मतलब पुरानी परंपराएं जो होती थी उसको सजे कर रख जाते। यही ये जो जनसंचार ही ऐसा माध्यम है, जैसे हम पुरानी चीज़ जैसे कि कठपुतली के द्वारा, मनोरंजन के द्वारा, भित्तलीब, तामपत्र, ये सब जो होते थे ना उसको इकट्ठा करते, वही जनसंचार के माध्यम के द्वारा ही ना हम समाज में परिवर्तन होने को जान पड़ते। अभी पुराने वाले परिवर्तन को हम अभी वाले परिवर्तन में ला के देखते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं, तो देखते हैं कि कैसे जनसंचार हमारा जो परंपरा है जो है उसको सजे के रखा है और एक पीढ़ी से दूसरी तक पहुंचा रहा है। ठीक है, क्या है पारंपरिक माध्यम, जैसे धार्मिक प्रवचन, ठीक है, कथा, वार्ता, यात्रा या पर्यटन, क्या होता था, ये सब पारंपरिक माध्यम था जिसके द्वारा हम अपनी परंपरा के धार्मिक प्रवचन के द्वारा हम पुराने वाले चीज को समाज में होने वाले परिवर्तन को अपने पास सजा कर रखते थे। और वार्ता के द्वारा, यात्रा के द्वारा, पर्यटन के द्वारा और गीत और संगीत के द्वारा। ठीक है, उसको क्या है मुद्रित माध्यम, अखबार, किताबें, तामपत्र, ये होता है मतलब जो पेपर के द्वारा हम अपने जो थी संदेश होते थे इकट्ठा करके रखते थे, पहुंचाते थे। किताबों के माध्यम अपनी बातों को रख सकते थे। अब है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, रेडियो, कंप्यूटर, इंटरनेट और टेलीविजन, ये जितने भी माध्यम अभी इंगित किए गए हैं वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में आते हैं। ये सभी जो है जनसंचार को व्यक्त करने में और सामाजिक परिवर्तन को विकसित करने में काफी योगदान देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, जनसंचार के द्वारा हम अतीत के स्वरूपों की जानकारी, जनसंचार जैसे मैंने पहले बताया, जैसे अजंता की गुफाएं हुई, एलोरा की गुफाएं हुई, उस पर देखिएगा भित्ति चित्र बना हुआ, कहीं तो वो संरक्षित है, किसी के माध्यम से संरक्षित है, तभी तो आज आप उसको देख पा रहे हैं। उस टाइम में हमारा समाज कैसा था, कैसे पता, तामपत्रों के द्वारा, भोजलेखों के द्वारा हमसे क्या होता है, उसको वो संचार को जनसंचार के द्वारा इकट्ठा रखा जाता है, जिससे अभी हम उसको जान पाए, अभी हम उसको देख पाए और उससे अपना मूल्यांकन कर सके। क्या कहा गया, जनसंचार के द्वारा हम अतीत यानी पुराने वाले 100 साल वाली बात बोले कि अतीत के स्वरूपों के, यानी उस टाइम में हमारा जो लोगों का जीवन था, हमारी संस्कृति थी, हमारी परंपरा थी, किस तरह की थी, हम क्या होता है जनसंचार के द्वारा हम अतीत के स्वरूपों की जानकारी प्राप्त होती है। कैसे, इसी के कारण ना कि हम रामलीला के जैसे गीतों में, लोक गीतों में आप पुराने बारे में चर्चा करते होंगे, या कठपुतली नीतियों में हम पुरानी बातों की चर्चा करते होंगे, तो ये जनसंचार ही है जो एक जगह से दूसरी जगह आपको पहुंचा दे, जिससे आधार पर हम वर्तमान में हो रहे सामाजिक परिवर्तन का मूल्यांकन कर सके। अब देखिए इन्होंने क्या कहा जा रहा है कि वर्तमान में यानी अभी के समय में समाज में जो परिवर्तन हो रहा है उसका हम मूल्यांकन हम उन अतीतों के बारे में जानकारी के आधार पर ही तो कर पा रहे हैं कि हम पहले कैसे थे, अब कैसे थे। उन अतीतों के द्वारा ही हम वर्तमान का मूल्यांकन करेंगे कि जनसंचार के द्वारा हमारा समाज कितना परिवर्तन हुआ है, किसके द्वारा, जनसंचार के द्वारा। ठीक, जैसे पारंपरिक माध्यम थे, जैसे अभी बताया गया था, मेले, लोकगीत, लोक कथा, रामलीला, अजंता के गुफा, ये सब हमारे पुराने माध्यम थे। अब मैं बताना चाहूँगी जनसंचार जो समाज में परिवर्तन है व्यापक रूप लाया। हम पहले कैसे थे उसके बारे में जानकारी हम अभी प्राप्त कर लेते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि भाई हम वर्तमान में अभी कैसे और पहले पूर्वज टाइम में हम लोग कैसे थे। आज इस वीडियो में इतना है, आगे वाले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के बारे में बताऊँगी। धन्यवाद।